लेकर एक गोदान फिल्म बनी थी और गोदान फिल्म में गौ माता की लीलाओं का बखान करा गया था। सभी नेताओं ने कहा कि गौ माता को लेकर कि क्या अच्छाइयाँ हैं उनके अंदर, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये सब ने बताया। लेकिन मैं मौजूद इस समय बरेली की गौशाला में जिसका नाम है कान्हा उपवन। यहाँ भी तमाम तरीके के विवाद हैं, अभी तमाम तरीके के विवाद हैं गाय को लेकर। ये कहना है कि गायों की देखरेख ठीक से नहीं हो पा रही है, समस्याएं हैं। अभी नगर आयुक्त यहाँ पर आए हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगा सबसे कि क्या मामला है ये पूरा। यहाँ गौ रक्षक हैं जो हंगामा कर रहे हैं, कुछ किस बात से आक्रोशित हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। सरकार ने कब से ये प्रावधान बना दिया है कि गौशाला में कोई व्यक्ति खड़े हो गए? दीदी थोड़ा सा साइड हो जरा। इतने नहीं थे, कल तो यही तो आज आए ना। कल तो मैं पर्सनली इंस्पेक्टर साहब थे, मेरे साथ में 3 लोग थे वो, और मैं था। आप बिल्कुल आज इंटर कर दीदी थोड़ा सा पीछे आ जाओ। आज आपने सुबह, आपके कार्यकर्ताओं ने सुबह 6 बजे यहाँ से 2 ट्राली भर के गई है। क्या मृत पड़ी थी, कहाँ गई है बताइए। चलो आओ। 5 मिनट पहले शायद बात हुई है। एक बार सर 2-4 लोगों को सेलेक्ट कर लीजिए इनको। भैया 2-4 नहीं, हम लोग सेवा करते हैं, अपनी जगह मान देंगे, हम भी अंदर की जगह भाई। आप 5 लोगों का नाम बताओ। मैं बता रहा हूँ, सुनिए 5-6 लोग। कल यहाँ 15 से 20 गोवंश यहाँ पे मरे हुए 15 से 20 गोवंश पड़े हुए थे, जिसकी सूचना मुझे मिली। मैं जब आया और 15 से 20 गोवंश में से एक गोवंश भी अब नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं सुबह आया तो चूना ऊना है, उधर पंखा चल रहा था। कल जब मैं आया कहाँ ले गए? अब मैं सुबह 11 बजे से यहाँ बैठा हूँ। कल भी आयुक्त महोदय को मैंने कई बार फोन किया, आयुक्त महोदय मेरे कॉल को ट्रांसफर कर देते थे ऑफिस में, और लगातार यही बताया गया कि वो मीटिंग में है, और आयुक्त महोदय ने फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद डीएम साहब को भी मैंने फोन किया, डीएम साहब को भी मैंने फोन किया। आयुक्त महोदय ने तो अपना फोन उठाया ही नहीं। 2-3 बार जब भी ट्राई कर दिया तो सीधे बताया मीटिंग क्या है आपका आरोप? समस्या क्या है? इस गौशाला में भूख से लगातार गोवंश 15 से डेली, और मैं पकड़ूंगा अगर आयुक्त महोदय, पुलिस प्रशासन और ये मुझे अगर अथॉरिटी दे तो इन्हें साक्ष्य भी दिखा दूंगा। मैं 1500 गाय कह रहे हो कि मैं 15 से 20 गाय डेली यहाँ से आती हैं, जो रोड पे से डेली पकड़ के आ रही हैं, वो रात में फिर गाड़ी से निकाली कहाँ जाती हैं? रात में गाड़ी क्यों जाती है? और दूसरा ये जो पुराने यहाँ व्यवस्थापक थे, आपका जो ये आपने जो सुपरवाइजर बना कर इतना बड़ा दबंग है, माँ बहन की गाली बकता है पूरे गांव वालों को, कोई आ नहीं सकता गौशाला के आसपास, तो ये दबंगों को ठेका दे रखा है। सर एक बार आपसे पहले सर मैडम थी नगर आयुक्त, उस समय मेरी बात हुई थी, मैं भी आया था, तो हमें भी अंदर नहीं आने दिया था। आप हैं तो हम अंदर आ गए, वरना हो सकता है हम अंदर भी नहीं आ पाते। हमने बाहर खड़े को कवरेज की थी। ये आरोप तो हमेशा लगे हैं, लेकिन सर ये लोग कह रहे हैं कि कुछ प्रमाण है इनके पास। आप कैसे? अगर ऐसे प्रमाण है तो भाई हमें देंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले वैसे प्रमाण देने पड़ेंगे। हाँ मुझे दे दो भाई। मेरा ये नहीं, आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे उस पर भेज दीजिए। मेरी भी बात है, ये देखो मैं दिखा, अरे आप मुझे नंबर भेज दीजिए ना। पहले एक मिनट, ये कब की वीडियो है? आप हमारा यहाँ पे कोई निजी यहाँ झगड़ा नहीं है किसी से, ना हमारी कोई दुश्मनी है। आप हमारे सम्मानित हैं, अधिकारी हैं, आपके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को थोड़ा आप लोग अपने हिसाब से कंट्रोल करें, क्योंकि हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, ये चीजें हम भी नहीं चाह रहे हैं। और सुबह से हम लोग बैठे हैं, बताए कहाँ से कार्य। लेकिन आपको एक काम, जब आप आए हैं तो आप थोड़ा सा हंगामा रुकवाइए इसको। नहीं, हंगामा जो है ना, वो नहीं हो रहा है, कोई हंगामा नहीं हो रहा है। हमारी जो मांगे हैं इस पे कार्रवाई होना चाहिए, और हमारी जो मांगे हैं, हमारी प्रथम मांग ये है कि कान्हा गौशाला नदोसी सीबीगंज के सुपरवाइजर विजय के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि कल उसने हमारे साथ बदतमीजी की है, उसके खिलाफ कार्रवाई और उसको यहाँ से तत्काल हटवाया जाए। ये हमारी प्रथम मांग है। दूसरा हमारा ये है कि गौशाला के प्रबंधन की जिम्मेदारी, जो यानी कि हिंदू किसी भी संगठन को एक व्यक्ति उसमें इनवाइट किया जाए, ये नहीं हमारा संगठन, किसी भी हिंदू संगठन के एक व्यक्ति को इसमें प्रबंधन में जिम्मेदारी दी जाए, साथ में रहे वो, जिसकी देखरेख में जानकारी रहे। तीसरा हमारा ये है कि गौशाला में जो भी है मछली पालन हो रहा है, यहाँ ये मछली पालन कहाँ होता है? इनकी हड्डियों, जानवरों के मांस खिला रहे हैं इनको, मच्छियों को। कौन मांस खिला? ये लोग भाई बिल्कुल तालाब है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मल्टीपर्पज हो सकता है। एनिमल हस्बेंड्री आपने सुना है जी?
एनिमल हस्बेंड्री में खेत में जो है मछली पालन नहीं होता है, राइस वाले में खेत में होता है, लेकिन होता है ना। गौशाला के अंदर अगर गौशाला में अगर तालाब बना हुआ है तो बिल्कुल मछली पालन कर सकते हो भाई, ऐसा कहीं इसमें भी मछली पालन हो रहा है, बिल्कुल। एक तालाब और है उसमें मछली पालन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। सर मछली पालन से क्या इनका मतलब ये कि मछली पालन का मतलब क्या हो, औचित्य क्या है? आप बताइए अच्छा, मछली पालन से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मछली पालन का, जहाँ गौशाला का मतलब ही क्या होता है, गौशाला, जहाँ गौशाला बनी हो उसमें वहां पे सीधे सीधे हत्या का अगर वो होता है तो वो व्यक्ति खाएंगे वहां जो रह रहे हैं, जब खाएंगे तो उनके अंदर वही भूबास आएगी, वही उनका मन आएगा, वही दिमाग से बात करेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो देख रेख कर रहे हैं, तो ये जो आप ये कह रहे हो कि जो यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं वो गौमांस वो खा रहे हैं। नहीं, गौमांस नहीं खा रहे हैं, मैं मछली की बात कर रहा हूँ। मछली की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं क्या कहना सर ये है कि जो मछलियां हो रही है वो कहाँ जा रही उल्टा समझ रहा हूँ। चलिए, ठीक है, मैं आपको ये मछली का भाई ये जो है ऐसा कहीं मनाही नहीं है। मछली पालन बंद हो। हमारा चौथा ये है, गौशाला में जो पूर्व में केयरटेकर थे, जितने भी केयरटेकर थे, आज भी 4-4 महीने की सैलरी है, सब बैठे हैं मेरे साथ में, पूरे गांव के लोग हैं, उनको हटा दिया गया, उनके सैलरी को दिलाया जाए और उन लोगों को पुनः वापसी कराया जाए। तो सही काम नहीं कर रहे थे तभी वापस कराएं? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनती है, नहीं बहुत वीडियो हम दिखाएंगे, अरे मैं वो भी आया बहुत था मेहनती है, भाई, मैं भी विजिट किया हूँ। एक मिनट में फोटो कहाँ है जरा? नहीं, मैं भी विजिट किया हूँ। बहुत मेहनती लोग हैं वो। अरे ऐसा नहीं है। GPS वाले फोटो किसके हैं? नहीं, वेतन उनको दिलवा देंगे अगर वेतन उनका होगा। वेतन उनका 24 घंटे में उनका वेतन रिलीज करा देंगे, ठीक है, जो भी वेतन है। पांचवा हमारा जो मांग है वो ये है कि नगर निगम द्वारा जो भी गौशाला ये संचालित है, उसमें गौरक्षक संगठन हिंदू यानी किसी को भी वही है, यानी गौरक्षक संबंधित हो वो संगठन, वो जो आपका पहला गौरक्षक, दूसरा पॉइंट है ना। हाँ वही है। तो ये हमारी मांगे हैं, ठीक। इन पे हम आपको ये आश्वासन के साथ आपसे ये प्रार्थना पत्र देते हैं कि शायद इस पे तत्काल कार्रवाई करते हुए ये मांगे पूरी कराई जाएंगी, और अगर ये मांगे पूरे नहीं होती हैं तो इस बार तो हम 3 जिला बैठे, अगली बार 30 जिला बैठेंगे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। सर क्या कार्रवाई करेंगे? इसको कंसिडर करते हुए इसकी जांच कराई जाएगी, जांच में जो आएगा वो कराया जाएगा। जिनका वेतन नहीं दिया गया है संबंधित एजेंसी से तत्काल भुगतान कराया सर जाएगा। आज का इन जो मेन मोटो है इन लोगों का कि वो जो गाय इधर से जा रही है कहीं पता नहीं चल पा रहा है कहाँ जा रही है, उसको चेक कराया जाएगा, क्योंकि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है, उससे भी चेक कराएगा। अगर ले गए होंगे तो वो भी उसमें निकल के आएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और नौकरी से अगर वो हमारे रेगुलर स्टाफ होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सस्पेंशन की। कोई टाइम सर देंगे इन लोगों को कितना टाइम? नहीं, विगत 1 हफ्ते में हम कार्रवाई करेंगे सर, इसमें चेक करा के। ग्रामीण स्तर के लोग जो यहाँ रहते हैं दिन रात, उनको लगातार ये दिख रहा है कि वो भी स्थानीय तौर पे ये बयान दे रहे हैं। उनसे भी हम लोग बयान ले लेंगे, वो भी अपना वो बता देंगे कि क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में मामला नहीं है इस तरह का? भाई हमें बताएंगे, क्योंकि मैं भी देखता हूँ, मैं भी विजिट करता हूँ, तो मेरे संज्ञान में ऐसे मामले तो नहीं है। अच्छा, आप कह रहे थे कि गाय जो जा रही है वो कहाँ जा रही है, कुछ पता है? अभी मैं अगर अभी ये है, ये कि चाहे महोदय चाहे तो अभी दिखवा दूंगा कि शायद पूरी गाड़ी भर जाएगी, पिछली बार जब गाड़ी भर जाएगी पूरी, इतनी एविडेंस पे बात करना बिल्कुल। एविडेंस विद एविडेंस, बात करेंगे विद एविडेंस में मैं बात कर रहा हूँ। अभी अगर आज साहब चले तो अब तो ये बात निस्तार हो ही गया। जैसे अभी आपने कहा कि जो है मरी हुई गाय पूरी ले जा रहे हैं हाँ। 2 ट्रॉली, तो वही मैं पूछ रहा था कि मुझे हमको वीडियो फोटो नहीं बनाने दी, नहीं। एक गौशाला चाह रही थी अरे महोदय, ऐसे अगर गौशाला से रास्ते में जाएगी कैसे वीडियो नहीं बनाने देंगे यार, आप कह रहे हो भाई। हम जब यहाँ पे थे अभी हमको, आपसे पूछा तो वो कह रहे हैं हमें दिखा रहे हैं, उसमें जो है भाई जीवित गाय है। किसमें पीछे जो आप कोई हमें एक वीडियो दिखा रहा था। जीवित नहीं बता रहा हूँ मैं, मृत गाय जो कल यहाँ से गई है, सुबह यहाँ से जो 6 बजे निकाली है। कल अगर हम लोग आए थे, शांति से बात करना चाह रहे थे, तो उसका कारण क्या था? अगर गौशाला सारी व्यवस्था ठीक थी तो हमारे तो सभी लोग स्टाफ भी कह रहा था कि हमें कोई जानकारी नहीं थी ना, ऐसे ही रैंडम हमें पता नहीं है, कोई भी आ अच्छा जाएगा। अच्छा, ये शासना कोई शासना देश है क्या? 2-4 लोग आए, आराम से विजिट कर कोई सकते हैं भाई। मैं कल 5 ही लोग थे, 5 लोग हम थे, बाकी पुलिस स्टाफ था, वो बेचारे बाहर खड़े थे, पुलिस स्टाफ हमारा। बेचारी ये लोग तो जो है यार ऐसे डर जाते हैं भाई। नहीं, कुल मिला के आपका निस्तारण हुआ। आप नगर आयुक्त थे जिनसे बातचीत की है, और कुल मामले को लेके कुछ सवाल थे गौरक्षक दल के लोगों के, वो सवालों के जवाब उन्हें मिल गए। और नगर आयुक्त का ये कहना है कि हम 1 हफ्ते में जांच करके जैसी उचित कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई करेंगे, और जिन पे एक्शन लेना उन पे एक्शन लेंगे। और गौशाला के अंदर कोई भी व्यक्ति कभी भी शांति रूप तरीके से आ सकता है और इसके अंदर विजिट कर सकता है, देख सकता है गायों की जो स्थिति है। हम यहाँ खड़े हैं और ये गायों की स्थिति, गाय यहाँ खुली हुई टहल रही है सारी गाय। ये गौशाला कान्हा उपवन के अंदर का दृश्य है जो आप देख पा रहे हैं। ये कितनी गाय होंगी आप लोगों को पता है? आप तो काम करते हो यहाँ पे, कितनी गाय होंगी यहाँ पे? आप लोग अंदर के लोग हो ना, कितनी गाय? क्यों भैया यहाँ कितनी गाय होंगी? कोई अंदाजा बताओ कितनी गाय यहाँ पे, अंदाजे से कितनी होंगी? ये वो कर्मचारी हैं जो यहाँ काम करते हैं, जो अंदर थे अभी तक, क्योंकि ताला लग गया था बाहर गेट पे।
अनुमानित तौर पे कितनी गाय होंगी यहाँ पे? हैं? 2000 गाय होंगी। क्या नाम है तुम्हारा? नाम यही रहते हो अंदर? हाँ, गांव में रहते हो। कहाँ रहते हो? काम करता हूँ। यहाँ काम करते हो। इन्होंने बताया अंदाजन 2000 गाय हैं जिनकी देखरेख होती है। कितने मजदूर होंगे यहाँ पे काम करने के लिए? 50 लोग। 2000 गाय को देखने के लिए 50 लोग हैं। अव्यवस्थाएं ना हो इसके लिए नगर आयुक्त खुद आए हैं यहाँ पे और मौके को देखा है। हंगामा हो रहा था गौरक्षक दल के लोगों के द्वारा, जिसकी सूचना पुलिस को मिली, प्रशासन को मिली, हमें मिली और हम लोगों ने आके यहाँ कवरेज की और समझने की कोशिश की है कि क्या विवाद था बीच में। विवाद ये था कि गौरक्षक दल के लोग कहना है कि यहाँ से कुछ गाय जो है वो ट्रक से लादी जाती है, मरी हुई गाय, और कहाँ जाती है कुछ पता नहीं चलता। उस पर भी नगर आयुक्त ने कहा कि हम जांच करेंगे। फिर उन्होंने बताया कुछ लोग जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उस पर भी कुल मिला के संतुष्टि दी गई है। अभी मामला शांत हुआ है थोड़ी देर पहले। क्या अपडेट होगा हम बताएंगे आपको, तब तक बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ।